क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5B 5B वॉज रिलेटेड टू आई थिंक वेरी गुड टू कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी, जो टैक्सेबल थी जनवरी की, तो वो कैलकुलेट करना था। तो अब मैं हेडिंग में नाम लिख दिया, मंथ लिख दिया। तो इधर से आपको अमाउंट लिखना था, उसके रीज़न लिखने की, क्यों एग्जाम नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे ये मेरा गलत आ गया था इधर की, तो ये एग्ज़ाम थे लेकिन मैंने टैक्सेबल लिख दिया था। इसके बाद इधर जो भी रीज़न है उसका नीचे वो लिख देना कि आपको क्यों कंसिडर कर रहे हो इस एग्ज़ाम। अगर कोई मॉनिटरी लिमिट है कि उधर तक एग्ज़ाम है बाकी का नहीं है तो वो भी आप लिख देना। तो इधर मुझे इसके 1.5 मार्क्स मिले थे। एक क्वेश्चन आई थिंक कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था। इसमें से मुझे 1.5 मिले, क्योंकि मेरी अमाउंट देखिए 1 2 3 जस्ट 3 अमाउंट्स पड़ी थी जिसका हाफ मार्क था। और आई थिंक ये मेन था इधर कि मुझे इसके मुझे मार्क नहीं मिले और ये टोटल भी रॉन्ग है, तो उसकी वजह से मार्क यहाँ पे कट हो गए। तो 1.5 इसमें से मिले। क्वेश्चन नंबर 6A इस रिलेटेड टू, तो इधर इधर जो भी इधर थोड़ा लॉ लिखने की ज़रूरत थी, क्योंकि इधर जो कैलकुलेशन में आगे करना था उसके लिए ये इम्पोर्टेंट था कि उसके लिमिट्स थे कुछ, तो कि उसके अगर करो तो आप तभी उसका जो भी कैलकुलेशन का ट्रीटमेंट है वो कर सकते हो। तो जो भी सेक्शन नंबर है तो आप कोट कर सकते हो, उससे और अच्छा लगेगा एग्जाम का। और जो भी चीज़ें वो आप इधर थोड़ा मैंने अच्छे से नहीं लिखा था, इधर और थोड़ा एक एक लाइन छोड़ के मैं लिख सकता। तो वो अगर कोई भी लॉ लिख रहे तो एक एक लाइन के छोड़ के लिखे, और जो भी मेन चीज़ें उसको अंडरलाइन करते जाइए। इधर अमाउंट थोड़ा सा मैंने टेबल ठीक से नहीं बना था, वो आपको बना, मुझे ये याद नहीं था कि दोनों आते तो मैंने उसके 2 टेबल बनाने चाहिए थे, लेकिन डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर ने मार्क्स दे दिए यहाँ पे। तो आईटीसी जो भी इधर नोट्स थे फिर उसे, क्योंकि जीएसटी में नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें तो आप एग्जामिनर देगा एक क्वेश्चन में, क्योंकि उसका लेकिन उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्योंकि कि आपने उसको क्यों आपके इस मेन आंसर में उसको कंसिडर क्यों नहीं किया, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 6 से के मुझे 5 मार्क्स मिले, 5/5 मार्क्स मिले मुझे उसके, क्योंकि इसके सारे ट्रीटमेंट मैंने ठीक से किए थे, तो उधर मुझे 5/5 मिले। So let's go to question number 6B. डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई से प्लेस ऑफ सप्लाई कौन था ये। तो जो भी मुझे सेक्शन नंबर याद था और ये IGST एक्ट के अंदर, तो वो मैंने लिखा जो भी उसके कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट है प्लेस होता है जहाँ पे गुड्स को हैंड ओवर किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इधर वो कोलकाता था। इसके बाद एक पैसेंजर था अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर्सन, ये मार्क किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का है जो कि जर्मनी एम्बाक होती है, तो वो लॉ लिख दिया। उसके बाद उसके केसेस थे 4 केस के, मैंने 4 दिए, इधर ये गलत था बाकी सारे ठीक थे। क्वेश्चन नंबर 3, असेंबली के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहाँ पे वो गुड्स असेंबल होते हैं या इंस्टॉल होते हैं। इस सेक्शन नंबर में मैंने कोड किया था हर एक बार। तो इसके मुझे 6B के 3.5 मार्क्स मिले थे 5 में से। ओके, सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वॉज एन इजी क्वेश्चन। आपको रेट पता होने चाहिए और किधर क्या रेट कौन सा रेट है वो पता होना चाहिए। डेज का कैलकुलेशन आपको पता है, तो इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन था। तो इधर भी आपको लॉ लिखना है, पर डायरेक्टली अगर आप ये कैलकुलेशन लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये लॉ आपको सिर्फ लिखना है, जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो किस लॉ के बेस पे वो आपको लिखना है। अंडर सेक्शन 50 भी लिखा था, अगर वो सेक्शन याद है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इधर भी मैंने सेक्शन लिख दिया और उसके रीजंस थे जो वो उधर मैंने लिख दिए थे। तो इसके मुझे पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए थे दोनों के। क्वेश्चन आई थिंक इधर तक। हाँ, क्वेश्चन 7 भी ई कॉमर्स ऑपरेटर का, ये मुझे परफेक्ट नहीं आता था, लेकिन जितना मुझे आता था उतने मैंने लिख दिया था। सेक्शन 52 ई कॉमर्स ऑपरेटर रिलेटेड था। तो इधर यस, इधर मुझे एक ही मार्क मिला है इसमें से, ऊपर 4 मार्क्स का था इधर। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो 5 मार्क्स का था और ये भी 5 मार्क्स का था। तो इसमें से मुझे एक ही मार्क मिला, लेकिन मैंने जितनी चीज़ें आती थी उतने लिख दिए, उसमें से एक मार्क मिला। हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आपको पता है वो चीज़ आप लिख के आओ एग्ज़ाम में, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टैक्सेशन, बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर MCQ की बात करें तो मुझे MCQ में 30 आउट ऑफ 30 मिले हैं MCQ में, जो कि इस बार DT के MCQ ईजी आते हैं। नहीं तो DT के आप अगर MCQ देखिए प्रीवियस ईयर में तो वो डिफिकल्ट आते हैं। DT के अच्छे एवरेज लेवल के आए थे और GST के भी एवरेज लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो वो इसके 30 आउट ऑफ 30 मुझे MCQ में मिले थे।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई DTR ITR कॉपीज़। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।